हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान में पार्ट 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स एंड भाग 4 के अंतर्गत डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए हुए हैं। अब आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन सा संशोधन था जिसके माध्यम से डीपीएसपी को वरीयता प्रदान की गई फंडामेंटल राइट्स से, और कौन सा केस था जिसमें इनको दोनों के मध्य शक्ति संतुलन सामंजस्य बैठाने की बात की गई थी। तो आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट के अंतर्गत अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के ख और ग के नियमों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कानून बनाता है, वो कानून ऐसा है जो आर्टिकल 14 समानता यानी कि विधि के समक्ष समानता और आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार में जो मौलिक अधिकारों को प्रत्याभूत किया गया है उनको कम करता है। तो यदि वो लॉ इन दोनों अधिकारों की पावर को कम करता है तो उसको न्यायालय में इस आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते हो। ऐसा 31 ग के अंतर्गत प्रावधान किया गया था। अगर आप बेरेक्ट देखेंगे 31 ग पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार का प्रोविजन है। उसके बाद जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस है, जिसमें इस 25वें संविधान संशोधन अधिनियम को संवैधानिक माना। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। काफी संशोधन जो है इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत सी चीजें जो है संविधान के अंदर ऐड की गई, और साथ ही साथ यह भी चीजें यहाँ पर प्रीफर की गई कि भाग 3 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर वरीयता प्रदान की गई है डीपीएसपी को, यानी कि हमारे देश के नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे सुपीरियर हैं क्या राज्य की वो ड्यूटीज जो कि भाग 4 के अंतर्गत उसको सौंपी गई है। बट उसके बाद मिनरवा मिल का एक केस है जिसमें यह कहा गया कि जो 42वां संविधान संशोधन है जिसमें 31 ग की पावर को बढ़ा दिया गया वह असंवैधानिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको फंडामेंटल राइट्स पर जो है वरीयता प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो नीति निर्देशक तत्व यानी कि कहें कि राज्य की जो ड्यूटीज है नागरिकों के प्रति हमारे देश में यानी कि कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए जो भी डेवलपमेंट के विकास के लिए जो भी चीजें जरूरी होती हैं उनके अकॉर्डिंग वहां पर जो है कानून स्टेट बना सकती है, इम्प्लीमेंट उनको कर सकती है। बट ध्यान रखिएगा कि यह एक दूसरे के पूरक हैं दोनों, यानी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है एक दूसरे के पूरक है। ऐसा मिनरवा मिल के मामले में कहा गया था कि हम दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के ऊपर वरीयता प्रदान नहीं कर सकते हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को इस प्रकार से कहते हैं कि समाज में अगर हमें विकास करना है, फंडामेंटल राइट्स को बनाकर रखना है, देश के कल्याण के लिए चीजें करनी है, कानून बनाना है, तो दोनों को एक दूसरे से सामंजस्य बिठाकर चलना होगा। ऐसा नहीं है कि हम फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी पर वरीयता दे दें या फिर डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर मान्यता दे दें, वरीयता दे दें। इस प्रकार का प्रोविजन नहीं होना चाहिए, गलत है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को ही सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है मोस्टली मेंस के अंदर बहुत पूछा जाता है कि क्या मौलिक अधिकारों से वरीयता प्राप्त है नीति निर्देशक तत्व, तो इसके संबंध में आप बताइए केस लॉस के माध्यम से। तो आप जानते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है इसमें 25 जिसमें 31 ग जोड़ा गया, उसके बाद 42वां जिसमें 31 ग को जो है वैलिड माना गया, और उसके बाद केशवानंद भारती का वाद और मिनरवा मिल का वाद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये जानकारी जो हम आपको देना चाहते थे पसंद आई होगी, और यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।